Hi guys, welcome back to my channel Star Education Academy. Today we are going to start a final account का क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम लोग, जिसका एक फुल फ्लैश क्वेश्चन आना ही आना है। तो जो बच्चे ये सोच रहे हैं ना कि थोड़ा थोड़ा करके सिर्फ पासिंग मार्क्स गेन कर ले, तो उनके लिए क्वेश्चन कंपलसरी है। ये क्वेश्चन करना तो वो आसानी से पास हो सकते हैं। ठीक है, फाइनल अकाउंट में 3 अकाउंट बनते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। हम सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट देखेंगे। टू ओपनिंग, सबसे पहले यहाँ पे आता है टू ओपनिंग स्टॉक। यहाँ पर सबसे पहले याद कर लेना, सिंपल था। टू ओपनिंग स्टॉक आएगा, उसके बाद आएगा टू परचेज अकाउंट। ठीक है, उसके बाद जो भी हमने उसमें आपको क्वेश्चन के साथ में ही नहीं दिया होगा कि परचेज के साथ में लिख दिया, परचेज के साथ में ही नहीं दे देंगे कि रिटर्न हमने परचेज रिटर्न कर दिया। आपको पूरे क्वेश्चन में चेक करना होगा कि परचेज रिटर्न है कि नहीं है, और मोस्टली दी होती है तो उसको रिटर्न इनवर्ड के नाम से देते हैं। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि रिटर्न इनवर्ड क्या होता है और रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है। रिटर्न इनवर्ड मीन्स कि हमने किसी से परचेज किया सामान और हमने उसको वापस दे दिया। ठीक है, इट्स अ रिटर्न इनवर्ड। और सेल्स में रिटर्न आउटवर्ड होता है, यानी कि हमने सेल करी और हमें सामने वाले ने रिटर्न कर दिया। ठीक है, सबसे पहले हमें ओपनिंग स्टॉक लिखना है, उसके बाद परचेज अकाउंट, टू परचेज अकाउंट, उसमें से लेस कर देना है जितना भी हमने परचेज रिटर्न करा है, फिर यहीं पर ही स्टॉप कर देना है। उसके बाद चल जाना है यहाँ पे बाय सेल्स अकाउंट, दिया होगा वहाँ पे बाय सेल्स, उसमें से लेस कर देंगे सेल्स रिटर्न लिखा हो, रिटर्न आउटवर्ड लिखा हो, माइनस करके यहाँ पे सेल की वैल्यू लिख देंगे कि कितनी सेल्स हुई है और यहाँ कितनी परचेज हुई है। ठीक है, एक वहाँ पर दिया होगा आपको क्लोजिंग स्टॉक, ज़रूर दिया होगा, और यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक लिख देना। ठीक है, उसके बाद फिर यहीं आ जाते हैं, फिर आगे देखा आपको टू कैरेज इनवर्ड, टू फ्राइट ऑक्ट्री ड्यूटी। कैरियज इनवर्ड इसमें आता है ट्रेडिंग अकाउंट में, याद कर लेना, और कैरियज आउटवर्ड P&L अकाउंट में आता है। ठीक है, टू कोल गैसेस, पावर, फैक्ट्री लाइटिंग, टू क्लियरिंग चार्जेस, फ्यूल, ये आता है हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में। यानी कि जो रॉ मटेरियल हमने खरीदा, उसके बाद जो फैक्ट्री का जितना भी खर्चा होगा ना, वो हमारा इसमें आ जाएगा। ठीक है, और जो P&L अकाउंट होता है ना, उसमें बड़े बड़े खर्चे आते हैं, जैसे कि एडवर्टाइजिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, और भी बहुत सारे खर्चे हैं, वो मैं आपको उसके फॉर्मेट में बताऊंगी। ठीक है, आप इसका फॉर्मेट नोट कर लीजिए, मैं जब तक 2 मिनट में आती हूँ। एक चीज़ रह गई थी उसमें ट्रेडिंग अकाउंट पे, लास्ट में ना जो आप करोगे ना अकाउंट में, इधर जो डेबिट साइड आएगा ना, वो ग्रॉस प्रॉफिट कहलाता है, और जो इधर आएगा क्रेडिट साइड में आता है, वो ग्रॉस लॉस कहलाता है। मतलब उसको आप बैलेंसिंग करोगे कि क्रेडिट साइड को डेबिट साइड से माइनस करोगे, अगर जिसका ज़्यादा होगा उस साइड लिखना होता है। तो अगर डेबिट साइड का ज़्यादा तो वो ग्रॉस प्रॉफिट कहलाता है, और अगर क्रेडिट साइड का ज़्यादा तो वो ग्रॉस लॉस कहलाता है। ठीक है, हम करेंगे P&L अकाउंट। P&L अकाउंट का फॉर्मेट मैं यहाँ नहीं बना रही हूँ क्योंकि वो काफ़ी बड़ा है, इसलिए मैं आपको बुक में ही दिखा रही हूँ। ये हमारा P&L अकाउंट का फॉर्मेट है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं, काफ़ी बड़ा है, मैं समझा देती हूँ। ठीक है, इसमें आप स्क्रीनशॉट ले लेना उसका। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ, उसमें जो ना ऊपर मैनेजमेंट एक्सपेंस, मेंटेन एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, ये ब्रॉड लाइंस दे रखी है ना, ये नहीं लिखनी है, आपको डायरेक्ट लिखना होता है। देखो, टू सैलरीज, ये हमारा आता है डेबिट साइड में, टू सैलरीज, ऑफिस रेंट, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, जितने भी एक्सपेंस हम पेड करते हैं ना, वो हमारा आता है P&L में डेबिट साइड पे, और जितने भी हमारी इनकम होगी, गेन्स हो गए, तो वो आता है हमारा क्रेडिट साइड में। लायबिलिटी और एक्सपेंसेस आता है डेबिट साइड में, और इनकम हमारी आती है, इनकम होगी, सेल्स होगी, वो आती है हमारी क्रेडिट साइड में। ठीक है, जैसे सुनो, टू सैलरीज हमने पे करी है, ऑफिस रेंट ये डेबिट साइड में आएगा, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टेलीफोन चार्जेस, इंश्योरेंस, ऑडिट फीस, लीगल चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, रिपेयर्स एंड रिन्यूअल, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। हमने प्रीवियस वीडियो में डेप्रिसिएशन सीखा था, उसका जो रोल है ना,
वो ये इतना ही है। डेप्रिसिएशन आपको कुछ दे दिया होगा कि प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू इतनी है, इसका 10% डेप्रिसिएशन निकालो, 5% डेप्रिसिएशन निकालो, तो वो डेप्रिसिएशन यहाँ पे आएगा टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, नीचे स्लैश करके लिखना है प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट या फिर फर्नीचर अकाउंट, कुछ भी आ जाता है, ठीक है। आगे सुनो, सेल टू सैलरी हो गया, टू गोडाउन रेंट हो गया, गोडाउन का रेंट होगा ना वो यहाँ आएगा, और फैक्ट्री का रेंट भी यहाँ आएगा। जो हमारे रॉ मटेरियल के खर्चे होते हैं ना वो हमारे आएंगे उसमें ट्रेडिंग में, और जो यहाँ पे हमारे बड़े बड़े एक्सपेंसेस हो जाते हैं, गोडाउन का रेंट हो गया, ये सब आते हैं हमारे P&L में। ओके, बेड डेट्स हो गया, प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट्स, ये हमें पे करना है, ये हमारी लाइबिलिटी है। उसके बाद हो गया सेलिंग एक्सपेंसेस, बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट ऑन लोन, डिस्काउंट ऑन बिल्स, डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर, हमने डिस्काउंट अलाउड करा है यानी कि ये हमारा लॉस है, और ये आएगा कहाँ, डेबिट साइड में। ओके, क्रेडिट साइड की बात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमें लिखना है, अगर प्रॉफिट गेन्स आता है तो बाय डिस्काउंट रिसीव हुआ है हमें, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है ना, मैंने आपको बताया कि जो ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा ना वो आएगा हमारा क्रेडिट में, क्योंकि वो हमारे लिए एक इनकम है, गेन है हमारा, ठीक है। और जो लॉस आएगा ना ट्रेडिंग अकाउंट में, जो अगर लॉस आया तो वो आएगा आपका डेबिट में, क्योंकि वो आपको लॉस हुआ है, आपका एक्सपेंस हो सकता है, आपकी लायबिलिटी हो सकती है। ओके, तो क्रेडिट साइड में हमारा P&L में आएगा बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, बाय कमीशन रिसीव्ड होती है हमें, बाय बैंक इंटरेस्ट हमें पे करता है, बाय रेंट ऑफ प्रॉपरली लेट आउट, यानी कि हमें प्रॉपरली उसके पैसे मिल गए हैं। ओके, एबनॉर्मल गेन्स क्या हो जाते हैं, बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, बाय प्रॉफिट ऑन सेल, यानी कि जो कभी कभी होते हैं। एबनॉर्मल गेन्स यानी कि जो कभी कभी होते हैं, रेयरली होते हैं। जब हमने प्लांट एंड मशीनरी अपनी सेल आउट करी उसके बाद हमें मिले, गेन हुआ हमें, तो वो वो हमारा प्रॉफिट हुआ ना, तो वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आपको समझ आ गया होगा, ट्रेडिंग अकाउंट भी समझ आ गया होगा। इसके बाद अब मैं आपको समझाऊंगी बैलेंस शीट का फॉर्मेट, और फिर हम लोग करेंगे फुल फ्लैश क्वेश्चन, ताकि आपको बिल्कुल क्लैरिटी हो जाए। अब हम लोग बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखेंगे। वैसे तो आपके बुक में सारे फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं, बट जिसके पास बुक अवेलेबल नहीं है इस टाइम, तो उसके लिए मैं ये फॉर्मेट समझा रही हूँ। देखो, इसमें आता है हमारा एक लाइबिलिटी और एक असेट्स, ठीक है। सबसे पहले बैलेंस शीट लिखना ऊपर, एज ऑन ईयर एंडेड 31 मार्च, ये लिखना कंपलसरी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम कैपिटल। P&L अकाउंट में अगर नेट प्रॉफिट आता है तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे, अगर P&L अकाउंट में नेट लॉस आता है तो हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। ओके, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा हो क्वेश्चन में तो यहाँ ऐड हो जाएगा, ड्राइंग्स दे रखा हो तो माइनस करना है, ये आपको याद करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारी ऐड हो जाती है, रिजर्व माइनस, डिबेंचर आ जाएगा यहाँ पे, लोन, बिल्स पेपर, ये सारी हमारी लाइबिलिटी है। सन्ड्री क्रेडिटर लिखा हो या क्रेडिटर्स लिखा हो, बात दोनों एक होती है, और वो आ जाता है हमारा लाइबिलिटी साइड। और बैंक ओवरड्राफ्ट होता है, यानी कि आपने बैंक से बहुत ज़्यादा पैसे ओवर ड्रॉ कर लिए हैं, इसलिए उसे बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं, ये हमारी लाइबिलिटी होती है। ओके, ये अब आते हैं हम असेट्स में फिक्स्ड एसेट्स लिखना है। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग हो गई, प्लांट एंड मशीनरी हो गई, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स हो गए, व्हीकल्स हो गए, ये सारे हमारे फिक्स एसेट्स हैं। ओके, उसके बाद आती है गुडविल भी हमारी फिक्स एसेट्स कहलाती है, क्योंकि फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है, ठीक है, उसका नाम है, उसका नाम चलता है, ठीक है। तो अगर वो कंपनी बंद कर रही है, तो अगर वो अपना नाम भी बेचती है तो उसको बोलेंगे उस गुडविल, और उसको उस गुडविल के पैसे मिलेंगे कि कोई और उसका नाम यूज़ कर रहा है, ठीक है। उसके बाद करंट एसेट्स में आते हैं, यानी कि जो हमारे पे अभी है, स्टॉक इन हैंड, जो हमारे हाथ में स्टॉक है, ठीक है। उसके बाद डिवेंचर्स, डेटर्स आ गए, कैश एट बैंक में कितना पैसा है, कैश इन हैंड, बिल रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंस, और एक यहाँ पे आता है क्लोजिंग स्टॉक। एक हमारे यहाँ पे आता है क्लोजिंग स्टॉक। ये हमारा है बैलेंस शीट का फॉर्मेट।
अब हम इसका फुल फ्लैश एक क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स कैसे निकालते हैं। इसका 2 नंबर का क्वेश्चन आना कंपलसरी है, आएगा ही आएगा। ओके, वो तो आ जाएंगे। ये हमारे कुछ मेन फॉर्मूलाज है जो कि आपको याद करने ज़रूरी हैं। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाला जाता है। अगर आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हो तो ऐसे ही निकल जाएगा। अगर इन केस ग्रॉस प्रॉफिट दिया हो और नेट सेल्स दिया हो तो नेट सेल्स को इधर ले आएंगे तो माइनस करके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी निकल जाएगा। ठीक है, नेट सेल्स निकालने के लिए टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न इज ए नेट सेल्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए ओपनिंग स्टॉक, जो ओपनिंग स्टॉक दे रखा होगा, प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं हमारे ऑक्ट्राई, फ्राइड और कैरेज इनवर्ड, जो कि हमारे छोटे मोटे खर्चे होते हैं और सामान बनने से पहले के खर्चे होते हैं, उसको बोलते हैं हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओके, और नेट परचेज निकालने के लिए परचेज माइनस रिटर्न इनवर्ड यानी कि परचेज रिटर्न माइनस कर देते हैं तो नेट परचेज बन जाता है। ठीक है, अब हम इसका एक क्वेश्चन करेंगे जो कि आना है 2 नंबर का, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। ओके, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इग्नू की बुक में ही है। The following figures have been extracted from the books of a firm. Calculate the cost of goods sold. हमें दे रखा है ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, हमें परचेज दे रखा है, परचेज रिटर्न भी दे रखा है, कैरेज इनवर्ड दे रखा है, ऑक्ट्राई, फ्राइड एंड क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। हम आराम से निकालेंगे। ये हमारा फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। हम यहाँ लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक हमें दे रखा है 1 लाख का, प्लस नेट परचेज हमें नेट परचेज नहीं दे रखा, हमें निकालना है। परचेज दे रखी है हमें 15 लाख माइनस, उसमें से हम परचेज रिटर्न माइनस कर देंगे 40,000 की। ठीक है, उसके बाद प्लस हम डायरेक्ट एक्सपेंस कर देंगे, जो भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। यहाँ पे दे रखा ऑक्ट्राई, ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है 20,000, प्लस फ्राइड हमें दे रखा है 80,000, प्लस और एक दे रखा है हमें 15,000। ठीक है, इसमें माइनस कर देंगे हम, ये प्लस हो रहा है, ये डायरेक्ट एक्सपेंस हमारा, माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हमें दे रखा है 170। ठीक है, 17। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 15 लाख में से 40,000 गए, 14,60,000। ओके, उसके बाद इसको हम प्लस कर देंगे 80, 20 लाख, 1,15,000 माइनस कर देंगे 1,70,000 रुपये। ओके, 1,14,000, 15,60,000 ये हो गया। इसको सुनो 15,60,000 प्लस 1,15,000 माइनस 1,70,000 इक्वल्स टू 5, 6 और 1 7, 5 और 1 6 माइनस 170 इक्वल्स टू, इसमें से माइनस कर देंगे ये 0 5 7 0 6 5। ये अब आ गया हमारा 15,05,000। ये हमारा निकला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओके, इसका एक क्वेश्चन आना ही आना है 2 नंबर का, तो इसको कर लीजिए। एक क्वेश्चन मैं आपको और करवा देती हूँ, इसी का ही है सेकंड क्वेश्चन।
अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। तो हमें इन्होंने सेल्स दे रखी है और सेल्स रिटर्न दे रखी है। सेल्स है हमारी, हम इससे निकाल लेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है। तो हम नेट सेल्स निकालने के लिए 5 लाख हमें सेल्स दे रखी है और सेल्स रिटर्न दे रखी है हमें 10,000, फिर आ गया 490, ठीक है। इसके बाद अब हम निकालेंगे COGS भी बोल सकते हैं हम इसको, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को। तो हमें सबसे पहले इतना है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक है हमारा 20,000 प्लस नेट परचेज। नेट परचेज हमारा, अब हमें नेट परचेज निकालना है, परचेज माइनस परचेज रिटर्न। परचेज हमें दे रखा है यहाँ पे 3 लाख माइनस परचेज रिटर्न हमें दे रखा है 5,000, माइनस प्लस कर देंगे डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस में हमें इन्होंने दे रखा है कैरियज इनवर्ड 3,000 रुपीज़ प्लस और दे रखा है हमें फ्राइट इनवर्ड दे रखा है 5,000 प्लस क्लियरिंग चार्जेस। क्लियरिंग चार्जेस वो होता है जैसे कि आपका सामान जो रॉ मटेरियल है वो रेलगाड़ी से आ रहा है मान लो, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिसको ना क्लियर करवाना है रेलवे से, उसके कुछ जो चार्जेस लगते हैं उसको बोलते हैं क्लियरिंग चार्जेस, ओके। क्लियरिंग चार्जेस हमारा है 22,000, ओके। माइनस कर देंगे इसमें क्लोजिंग स्टॉक है हमारा 40,000। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। 295 आ गया, ओके। प्लस 5 30,000 माइनस करना है 40,000 रुपीज़। उसके बाद ये प्लस होगा सर, ठीक है। ये 20,000 आ गया। अब इसको हमें माइनस करना है, 30 और 20 50 हो गए, 40,000 माइनस करके आंसर आएगा 3,05,000। हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्स निकल गया 3,05,000 और नेट सेल्स था हमारे पास 490, माइनस कर देंगे 3,05,000 और हमारा आंसर आ जाएगा 1,85,000। ये हमारा आ गया ग्रॉस प्रॉफिट, ओके। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछना, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी और आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब हम एक करेंगे फुल फ्लैश क्वेश्चन फाइनल अकाउंट का, ओके। अब हम आपको एक फुल फ्लैश क्वेश्चन कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना इस चैनल को, और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है तो एक कमेंट और एक लाइक तो बनती ही है ना। ओके बाय, टेक केयर, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।